ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब वाराह पुराण के इस अध्याय में षष्ठी तिथि का प्रसंग की महिमा है और स्वामी कार्तिकेय के जन्म की बहुत सुंदर कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। आइए एक भजन कर लेते हैं। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तरूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तरूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने में लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। ओ ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। राजा प्रजापाल ने कहा, मेरा हे अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई है। हे मुनिवर महातपा बोले, हे राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रथम स्थान प्राप्त है उन्हें पुरुष परमात्मा कहा जाता है। आरंभ में ही उन्हीं के अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई है। ये तत्व तीन प्रकार के हैं। परम पुरुष अव्यक्त के योग से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी महतत्व को अहंकार भी कहते हैं। इनमें जो पुस्तत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु मारीच सूर्य आदि प्रकट हुए। इन देवताओं दानवों गंधर्वों मनुष्यों पशुओं पक्षियों सृष्टि की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही जाती है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने के लिए युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा बैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष विप्रचित विचित्र मोक्षाभिमाक्ष और क्रौच, इन सभी वीरों के बल की सीमा नहीं थी। वे घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है, अतः तुम लोग किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो। बृहस्पति जी के कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, हे भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा और देवताओं से कहा, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान शंकर की ओर गया उनका ध्यान। फिर देवता गंधर्व ऋषि सिद्ध एवं
सभी लोग कैलाश पर्वत पर चले आए। भगवान शंकर दर्शन कर उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। देवता बोले, हे महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे अच्युत शूलपाणी पुरुषोत्तम, आप कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा भय उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। गिरिजापति प्रभु सर्वपत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन हैं। हे देवेश्वर, आप हमारी रक्षा करें। आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोचन, हे देवेश्वर मृत्युंजय, आप अपने तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। जगत के उत्पत्तिकर्ता भगवान नारायण तथा चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत्वादि तीनों गुणों, आवनी अवसध्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत तेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। हे प्रभो, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना पोषक एवं रक्षक कहते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाइए। देवगण बोले, हे देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, हे देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चित हो जाएं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एक सेनापति अवश्य दूंगा। यूँ कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी। पुत्रोत्पत्ति के निमित्त वे अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित कर दिया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गए। उनकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही है। हे राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनमंत्रों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग आते हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उन सेनापति होने वाले बालक का पाल पोष कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दे दो। भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाख विशाख नाम वाले 2 अनुचर आपको देता हूँ। कुमार, तुम भूत ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो। देवताओं की सेना के सेनापति तुम बन जाओ। भगवान शंकर के कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अविचलित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले, पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना। तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना। सुना है पार करते नाव तुम पतितों अनाथों की। सुना है पार करते नाव तुम पतितों अनाथों की। भंवर बिच है मेरी नैया, किनारे से लगा देना। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना। तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना। चढ़ाया चीर द्रौपदी का ओ राखी लाज भक्तों की। तुम्हारी ही दया है, शूल को आसन बना देना। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना।
तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना। चढ़ाया चीर द्रौपदी का, ओ राखी लाज भक्तों की। तुम्हारी ही दया है शूल को आसन बना देना। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना। यह दुनिया पाप की बस्ती बिछा है ज्वाल स्वार्थ का। यह दुनिया पाप की बस्ती बिछा है जाल स्वार्थ का। छुड़ा के पाप से मुझको पास अपने बुला लेना। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना। देवगण बोले, प्रभु आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं, आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप खड्गमुख स्कंद विश्वेश कुक्कुट ध्वज पावक के शत्रुओं को कंपित करने वाले, कुमार के कुमारेश बालग्रहानुग्रह शत्रुओं को परास्त करने वाले, क्रौच विध्वंस क्रौच नाम पर्वत को विध्वंस करने वाले, जो आसाम से में स्थित है उसको विदीर्ण करने वाले, कार्तिकानंदन शिव कुमार भूतों तथा ग्रहों के स्वामी अग्निनंदन तथा भूत भगवान शंकर की सनातन है। हे त्रिलोचन, आपको हम देवताओं का बार बार नमस्कार है। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद कार्तिकेय उनकी आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोक में ताप छा गया है। स्कंद, आपने स्कंद को कृति का पुत्र कैसे कहा? राजा प्रजापालक ने पूछा। वे कुमार पाविक क्यों कहे जाते हैं? मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई वही प्रसंग मैंने बताया है। देव लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुणोत्तक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने के से इनका नाम पाविक हुआ। यद्यपि इनकी माता गौरी हैं, किंतु जन्म में कृतकादि 6 माताओं ने इन्हें दुग्ध पान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय के नाम से कार्तिकेय कहलाए। हाँ, भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। कार्तिकेय जी संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद के रूप में कार्तिकेय के नाम से प्रकट हो गए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय स्कंद की उपर्युक्त गुणानुपूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोगी रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।